संगत साधकिया जीवन मुगत सुख राम। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज भिन्न हो सद्गुरु सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज भिन्न हो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु साधुराम जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु देव सिंह जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु विश्राम जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु बंदाबा जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु बापू जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु बलराम जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु मोहनदास जी महाराज ने भिन्न हो सद्गुरु डॉक्टर सुखदेव जी महाराज ने भिन्न हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने भिन्न हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा उपस्थित सभी हमारे हिवरा धाम के मुख्य धर्म प्रचारक संत दासू जी महाराज, हमारे संत वासुदेव जी महाराज, गणेशपुर के हमारे शालिक राम जी महाराज, हमारे पूर सिंह जी महाराज तथा इस व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे पत्तू बापू, हमारे शिवराम जी बापू, उपस्थित सभी मेरे रामस्नेही भाई, माता बहनों, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको मेरा राम राम सा। जैसा कि आज हमारे मोक्षवासी बासु बापू जो कि आज हमारे बीच नहीं है, हमारे बहुत पुराने रामस्नेही आज हमसे बिछड़कर परम धाम में पधार गए। ऐसा नहीं लगता था कि बापू इतने जल्दी जाएंगे, तबीयत तो काफी उनकी ठीक थी। बहुत ही ध्यान में निमग्न रहने वाले संत वृत्ति के हमारे बापू आज हमारे बीच नहीं है। पूरे रामस्नेही समाज की ये क्षति है। ऐसे संतों से एक एक निकल के जाना राम राम से। ये अच्छा सब जागा
मोक्षवासी बांसुजी बापू की ये 17वीं है, 17वीं की प्रीत्यर्थ। कल का जागरण हुआ और अभी थोड़ी देर सत्संग चलेगी, फिर उत्सव आरती होगी और फिर हमारे सामाजिक रीति रिवाज से जो कार्यक्रम ऐसी प्रसंग पर होता है वो होगा। तो हमको जल्द से जल्द उत्सव आरती करके आगे के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। महाराज फरमाते हैं, मंगल से सत्संग को प्रारंभ करेंगे। आन धर्म दीन चार उपद कपदाय आन धर्म दीन चार उपद समय क्या जोय भगत में आवसी अंत समय क्या जोय भगति में आवसी को गुण हो नरक नहीं जावसी जाको गुण हो नरक नहीं जावसी अंत समय के रूप मारगारियो अंत समय के रूप मारगारियो गयो नरक छूट परम पद पाइयो गयो नरक छूट परम पद पाइयो। 7 दिवस राम परीक्षित हालियो 7 दिवस राम परीक्षित हालियो इसको मुगत में मालियो ऋषि को मेरो मुगत में मालियो दलीपत मोर
आन धर्म क्या है और सत्य धर्म क्या है। आन नाम अन्य और सत्य नाम सत परमात्मा से मिलना। संसार के अंदर भक्ति कई प्रकार की है। तो महाराज फरमाते हैं कि एक सत्य धर्म को छोड़ के अन्य भक्ति धारण करोगे तो उसका फल मिलेगा। निष्फल भक्ति महाराज ने कही नहीं, मगर 4 दिन तक उन भक्ति का फल 4 दिन तक मिलेगा। इन अन्य भक्ति से जीव का आना जाना नहीं मिटता। आन धर्म दिन 4 उपज खप सात है। 4 दिन का सुख मिलेगा, जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा, जीव का गर्भ में आना जाना नहीं मिटेगा, क्योंकि ये अन्य भक्ति स्थिर नहीं है, ये अटल नहीं है। ये 3 लोक की माया की भक्ति है। ब्रह्म भगत और भेद। जो कोई ब्रह्म भक्ति को भेद से करेगा, ये भेद से की गई भक्ति अटल है, स्थिर है, सत्य है, और इस भक्ति से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका आना जाना मिट जाता है। मंगल के अंदर समस्त संसार को, जगत को महाराज जी उपदेश दे रहे हैं। इस मंगल में जो कथाएं अभी आएगी आगे, जो जो उल्लेख इस मंगल में महाराज ने किया है, इन्होंने आन भक्ति नहीं करी, इन्होंने राम राम लिया। ये मोक्ष पे तो नहीं गए। अगर भेद से इस राम राम को लेते, सदगुरु के शरण में जाते तो मोक्ष होता। फिर भी ये राम राम कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। समय असमय में परिस्थिति विश इनके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई कि इनको राम राम लेना पड़ा, और राम राम लेने से इनकी गति हो गई। कम से कम जो नरक में जाते वो नरक में नहीं गए। तो भेद को समझो। राम राम जीवन में, भक्ति करने वाले के जीवन में 2 तरह से लाभकारी है।
एक तो इस राम नाम को सदगुरु के शरण में जाके भेद से कोई रटन करेगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, आवागमन मिट जाएगा। दूसरा, इस राम नाम को सहज शासक को लेता है तो ये भी गुण करता है, उनका रास्ता बदल जाता है, उनकी गति हो जाती है। एक से एक बढ़िया प्रमाण महाराज ने ये मंगल में दिया है जीव को समझाने के लिए। तो कम से कम सांसों सांस में आसन लगा के आप राम राम भजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम राम राम तो करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया ग्रही भेष में यही उत्तम रीत, जन दरिया संसार में यही उत्तम रीत। काम तो करना है और जीभ से भगवान का नाम लेते रहना है, यही जीवन का सार है। अंत समय लग जोए भगत में आवसी, मनुष्य का अंत समय कब आएगा, कहां हमारी मृत्यु होगी ये पता नहीं, मगर होगी ये निश्चित है, होगी ये निश्चित है। आज तक नहीं से कोई बचा और न बचेगा। महाभारत में राजा जन्मेजय थे। राजा जन्मेजय किसके पुत्र थे? राजा परीक्षित के। राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। परीक्षित राजा कलियुग के पहले राजा थे। द्वापर युग खत्म हो गया, पांडवों का नाश हो गया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव चले गए स्वर्ग में, 4 तो हिमालय में गल गए द्रौपदी सहित, अकेले युधिष्ठिर गए स्वर्ग में अपने कुत्ते के साथ। और यहां जब राजा परीक्षित को सर्प ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ समझते हो क्या? जिसको जो भी सर्प छोटा हो बड़ा हो, विषारी हो बिन विषारी हो, सर्प को पकड़ पकड़ के लाना है और वो यज्ञ में डालना है, उसकी आहुति देना है। क्योंकि अपने पिता के प्रति जो उनका भाव था उन्होंने इस तरह से सर्प यज्ञ करके दर्शाया। उसके पिता को सर्प ने काटा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो एक दिन ये राजा जन्मेजय व्यास जी को एक प्रश्न पूछने लगे। प्रश्न ये था कि तुम्हारे जैसे महान ज्ञानी विद्वान रहते हुए ये महाभारत का युद्ध क्यों और कैसे हुआ? आप चाहे तो इस संग्राम को टाल सकते थे। अपरिमित हानि हुई है और हमारा कुल का सारा नाश हो गया, बहुत ही कम लोग बचे। तो व्यास जी ने कहा, बेटा होनी को कौन टाल सकता है? अभी हमारे बापू के परिवार में लगभग 11-12 महीने नहीं हुए 3 लोग चले गए हमको छोड़ के। माता जी भी चली गई और उससे भी साहेबराव का जाना हमें बड़ा सदमा देके गया। जब जब यहां जनूना आते हैं, साहेबराव का अपने पिता से इतना प्रेम था, ये ध्यान में तो बहुत ऊंची स्थिति पा चुके थे मगर दोनों कान से सुन नहीं सकते थे, फिर भी सत्संग में आके सबके सामने बैठते थे। केवल चेहरे के भाव से वो ज्ञान सुनते थे और
जहां कहीं सत्संग होती साहेबराव अपने गाड़ी पे अपने पिताजी को बिठा के लाते। दोनों का बड़ा प्रेम था। समय समय की बात है, आज वो नहीं है, कल हम नहीं रहेंगे। तो कहा कि आपके जैसे भीष्म पितामह जैसे कृपाचार्य जैसे एक से एक महाविद्वान रहते हुए भी आपने भाई भाई का युद्ध रुकवाया नहीं, आप तो टाल सकते थे। तो व्यास जी ने कहा बेटा होनी नहीं टली जाती, होनी अटल है। कबीर साहब कहते हैं होनी होए सो होए, जो बात होना है जब जब होना है वो होकर रहती है, लाए लाख उपाय करके देख लो। महाराज कहते हैं होने की बात हो न होगी, लाख उपाय करो न आई। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता। आप चाहे तो युद्ध को टाल सकते थे। राजा जन्मेजय कहने लगे ये बात मैं नहीं मानता। ठीक है बेटा, नहीं मानते तो नहीं मानते। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कहता हूं, तुम्हारा सारा भविष्य मैं आपको बता देता हूं। अगर आप उसे रोक सकना चाहते तो रोक लो, जबकि आप रोक नहीं सकोगे। ऐसी क्या बात है, मेरे भविष्य के बारे में अगर बताओगे और रोकने को कहोगे तो मैं नहीं रोकूंगा। नहीं रोक सकते बेटा, किसी के बस में नहीं है रोकना। बताओ क्या है। आज से कुछ दिन बाद एक व्यक्ति घोड़ा लेके आएगा, बहुत सुंदर उम्दा घोड़ा, और आपको वो बेचेगा। आप खरीदना नहीं। क्या कहा? घोड़े को आप खरीदना नहीं, वो बेचने के लिए आएगा। घोड़े को खरीदोगे तो आपकी बहुत अपरिमित हानि होगी, मगर आप घोड़ा लिए बगैर रहोगे नहीं। क्या कहा? ये मैं आपको भविष्य के बारे में बता रहा हूं। वो घोड़ा खरीदने से दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है। आपको नहीं खरीदना है, आप खरीदे बगैर नहीं रहोगे। और भी बताता हूं, अगर खरीद लिया तो खरीद लिया, उस पर बैठना नहीं, उस पर स्वादी करना नहीं। दुख से छुटकारा पा सकते हो, मगर आप घोड़े पे बैठे बिगर नहीं रहोगे। जन्मेजय कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब आप कह रहे हो घोड़ा खरीदना ही नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। नहीं बेटा, आप नहीं रोक सकते, होने को नहीं रोक सकते। ठीक है, आप कह रहे हो बैठना नहीं तो खरीद लूंगा, मगर बैठूंगा नहीं। बैठे बिगर नहीं रहोगे, मैं पूर्व सूचना देके जा रहा हूं। अच्छा, बैठ गए तो बैठ गए, दक्षिण दिशा में उसे नहीं ले जाना। आप दक्षिण दिशा में ले जाओगे। देखो मनुष्य के साथ होनी कैसा खेल करती है। ले जाओगे तो हाँ, काला घोड़ा था। ले जाओगे तो ले जाओगे। जंगल में रथ पे एक सुंदरी बैठेगी और वो सुंदरी आपको मदद मांगेगी। सुंदरी को मदद नहीं करना। अगर मान लियो कि स्त्री है, अबला है, अकेली है, जंगल में है, दया आ गई, जो कि आएगी, उसको अपने घोड़े पर नहीं बिठाना। बिठा भी लोगे तो उससे शादी नहीं करना। कितनी बातें कही है। शादी किया तो किया, उसको पटरानी नहीं बनाना। फिर भी आप दुख को टाल सकते हो। पटरानी बना लिया तो उसकी बात नहीं मानना, उसकी आज्ञा में नहीं रहना। अगर इतना कर सकते हो तो आने वाले दुख से तुम बच सकते हो। मगर मैं गारंटी लेता हूं इसमें से एक ही बात तुम टाल नहीं सकते, क्योंकि ये होनहार है, ये होने वाला है। और वेद व्यास जी भूत भविष्य वर्तमान 3 काल की बात जानते थे। अब हम आगे क्या होने वाला है ये नहीं जानते।
मगर वैसे विद्वान जान सकते थे, उन्होंने बता दिया भविष्य के गर्भ में क्या है। जन्मेजय विचार करने लगे, इतनी सारी बात होने के बाद भी मैं कैसे मेरे ऊपर ये संकट ला सकता हूं? क्या सचमुच ऐसा तो नहीं हुआ होगा मेरे पूर्वजों के साथ कि ये महाभारत होना ही है, कौरव पांडवों में युद्ध होना ही है और उनका सर्वनाश होना ही है, इसीलिए ये बड़े बड़े विद्वान इस युद्ध को टाल नहीं सके। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं? अपने पूर्वजों पे शक करके, सोच विचार करके वापस आया। कुछ दिन के बाद सचमुच एक काला घोड़ा लेके एक व्यक्ति आया। घोड़ा देखते ही नजर हटती नहीं थी, इतना उम्दा सुंदर घोड़ा। और राजा को घोड़ा खरीदने का मोह बढ़ने लगा। देखते ही कोई वस्तु जब पसंद आ जाती है तो उसकी कीमत नहीं पूछते, पसंदी को कीमत नहीं है। ले लिया, आगे की बात ध्यान में रखूंगा, इस पे नहीं बैठूंगा, नहीं दक्षिण दिशा में ले जाऊंगा और न उस स्त्री को घोड़े पे बिठाऊंगा और न शादी करूंगा। इनमें से एक बात की तो क्या हुआ? अब घोड़ा तो खरीद लिया, मगर घोड़े को घुमाना पड़ता है रोज। बैलों के जैसे आप घोड़े को बांध नहीं सकते, जितना बांधोगे उतनी कठिनाई होगी, उसको भगाना पड़ता है। अब ये घोड़े पे कोई बैठ ही नहीं पा रहा था, घोड़ा किसी को बैठने ही नहीं दे रहा था, भगाने की तो बात दूर। घोड़पार वाले आए, सेवक कहने लगे महाराज घोड़ा किसी को बैठने नहीं दे रहा है। राजा जन्मेजय अटल घोड़ेसवार थे, कई घोड़ों को उन्होंने काबू में किया था। ऐसा घोड़ा नहीं बैठने तो चलो मैं देखता हूं। दूसरी बात भूल गया, देखो काल कैसे हमको भुलाता है। और आवेश में आके घोड़े को बैठ गया और जो उसके ऊपर बैठ के 2-3 हंटर लगे के भगाया भगाया भगाया, कब दक्षिण दिशा में चला गया ये पता ही नहीं चला। 3 बातें तो हो चुकी थी, सत्य जो कहा गया वो घटना घटित हो चुकी थी। जब वो सुंदरी जंगल में मिली तब होश में आया, मैंने ये क्या कर दिया। घोड़े पे भी बैठ गया, खरीद भी लिया और दक्षिण दिशा में भी चला गया। अब सामने ये सुंदर स्त्री है, चलो आगे की बात टाल देते हैं। घने जंगल में निर्जन स्थान पे एक सुंदर स्त्री का दिखना और उसकी याचना करना, अरे तो राजा थे, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। वो कहने लगी महाराज मैं अकेली इस निर्जन स्थान पर जंगल में कहीं भटक गई, मुझे आप नगर में ले जाओ। आप राजा हो, आपका काम है प्रजा पर दया करना। अब राजा का धर्म वहां अड़ा आया, बिठा लिया। बिठाते ही वो स्त्री ने राजा से आग्रह किया, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, तुम्हारी दासी बन के रहना चाहती हूँ, मुझसे शादी करो। मेरा कोई नहीं आगे पीछे, कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। सुंदर स्त्री के तरफ से शादी का प्रस्ताव आना, राजा मना नहीं कर सका, शादी कर ली। चलो इसको रानी नहीं बनाएंगे, पटरानी नहीं बनाएंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे, फिर भी आने वाले काल को, आने वाले दुख को, समय को टाल सकते हैं। रानी बहुत होशियार निकली, राजा के हर काम में सलाह देने लगी। जब जब राजा ने उस पटरानी की बात मानी, राजा का नुकसान नहीं हुआ।
धीरे 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 हर क्षेत्र में उस पटरानी की चलने लगी। किसको क्या आदेश देना है, किसको कहाँ भेजना है, किससे क्या काम करवाना है। राजा को बड़ा आनंद आया, ये तो एक मेरी रानी नहीं है, मेरी तो सहायता करने वाली है, इसको तो भगवान ने मेरे लिए भेजा है। जब जब मैंने इसकी बात मानी सब कुछ ठीक ठाक हुआ। दिन निकलते देर नहीं लगती, अब वो समय भी आ गया जब वो घटना घटित होने वाली थी। एक दिन उसने कहा, महाराज हमारी शादी अचानक हो गई, न किसी को दावत दिया, न किसी को भोजन पे बुलाया, तो मेरी इच्छा है कि ब्राह्मण भोज किया जाए। उस जमाने में ब्राह्मण भोज को बड़ा महत्व था। काल ऐसा ही आता है, चोर पांव दबे पांव पता नहीं चलता कैसे हमारे अंदर प्रवेश करता है। महाराज ने तो कहा है, काल ज्ञान को कतरा, काल गुरु ही हो। काल ज्ञान में बैठ के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है। काल गुरु का रूप लेता है, काल कुछ भी करता है।